बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 17.2 पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 और इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आपको पहले से अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ पे उसको देख लीजिएगा। पार्ट 2 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ ए सेट ए गिवन है और उसमें आप लोगों को 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स गिवन है, और सेट बी यहाँ पे गिवन है और उसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पे एलिमेंट्स आपको गिवन है। और आगे कह रहे हैं देन फाइंड। पार्ट 2 के अंदर आपको 5 सवाल दिए हुए हैं जो आपने इन सेट के हेल्प से, ये जो दो सेट्स गिवन है ए और बी, इनके हेल्प से आपने वो 5 सवाल सॉल्व करने हैं। पहला सवाल यहाँ पे गिवन है ए यूनियन बी। पार्ट 1 में जो आपने 4 बातें पढ़ी थी, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव और सेल्स, वो काम सिर्फ पार्ट 1 तक था। पार्ट 2 से आगे एक्सरसाइज के अंदर वो काम अब रिपीट नहीं होगा। न्यू और बहुत ज़्यादा आसान काम है जो आप लोग 8 तक पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और ए यूनियन बी में सबसे पहले सेट ए लिखूँगा। सेट ए यहाँ पे गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बीच में यूनियन आएगा और सेट बी आएगा। सेट बी आपको गिवन है 2, 4, 6, 8, 10 और इनका हमने यूनियन करना है। तो यूनियन का मतलब होता है कि जो भी आपको दो सेट्स गिवन हैं उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनको तरतीब दे के लिख दें, उनको ऑर्डर में लिख दें जो भी आपको एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन हैं। तो ऑर्डर के अभी काउंटिंग है दोनों एलिमेंट्स के अंदर, तो ऑर्डर के मुताबिक सबसे पहले 1 आता है, फिर 2, देन 3, 4 दो जगह आ रहा है तो हम एक ही जगह लिखेंगे जिस तरह 2 एक जगह लिखा है। उसके बाद 5, देन 6, 7 दोनों सेट्स में नहीं है तो हम 7 नहीं लिखेंगे। 7 के बाद 8 यहाँ पे गिवन है, 8 लिख देंगे। 9 दोनों सेट्स में नहीं है, उसके बाद 10 है, 10 लिख देंगे। यूनियन का मतलब आप लोग 8 तक पढ़ चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। यूनियन का मतलब है दो सेट्स के दरमियान जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ऑर्डर में लिख दें। तो ये आपका ए यूनियन बी का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 यहाँ पे साइड पे आपको आ रहे होंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे गिवन है बी इंटरसेक्शन ए। सॉल्व करते हैं इसको। बी इंटरसेक्शन ए, तो ऐसे ही लिख देते हैं बी इंटरसेक्शन ए और इसको सॉल्व करते हैं। अब बी इंटरसेक्शन ए आया है तो इसका मतलब है बी सेट हमें पहले लिखना पड़ेगा, तो मैं बी सेट पहले लिख देता हूँ। बी सेट आपको गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। बीच में इंटरसेक्शन आएगा दोनों सेट्स के, और अब आएगा सेट ए। जिस तरह ऑर्डर गिवन था, बी सेट पहले और ए सेट बाद में। ए सेट आपको गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये दो सेट्स आपको यहाँ पे गिवन है। बी इंटरसेक्शन ए करना है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट्स में जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं या जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आप नीचे आंसर में कॉपी करेंगे। इसमें कटिंग कुछ नहीं करनी होती कि जो कॉमन है दोनों में उनको पहले कट कर दो, इस तरह नहीं। बस आपने खुद पहचानना है कि दोनों सेट्स के दरमियान क्या कॉमन आ रहा है और वो आपने आंसर में कॉपी कर देना है। तो 2 की बात करें तो 2 दोनों में आ रहा है, आंसर में उतारेंगे। उसके बाद 4 दोनों सेट्स में आ रहा है, हम 4 उतारेंगे आंसर में। देन उसके बाद 6 दोनों में आ रहा है तो यहाँ पे उतारेंगे। उसके अलावा 8, 10 नहीं आ रहा, और यहाँ से 1, 3, 5 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका यही आंसर हो जाएगा 2, 4 और 6। बस जो कॉमन था हमने नीचे आंसर में कॉपी कर लिया। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि दो सेट्स में जो भी कॉमन है वो आप आंसर में एज इट इज़ उतार लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गई, यहाँ पे ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे गिवन है a माइनस बी। ये एक न्यू क्वेश्चन आया है, a माइनस बी। माइनस का केस आया है और माइनस का केस बहुत आसान होता है, 8 तक भी आपने पढ़ा होगा और दोबारा पढ़ लेते हैं। a माइनस बी आपने करना है।
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a माइनस बी। ए सेट पहले लिखूँगा जो कि मुझे गिवन है। तमाम क्वेश्चन के अंदर वही वाले एलिमेंट्स आएंगे जो एक दफ़ा हमें क्वेश्चन में दे दिए, सेट ए और सेट बी करके। तो ए सेट मुझे गिवन है 1 2 3 4 5 6 और बीच में अब लगेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखें ए माइनस बी है तो बीच में अब लगेगा माइनस और सेट बी आएगा। सेट बी है 2 4 6 8 10 और यहाँ पे माइनस करना है। माइनस के केस में मेरा समझाने का तरीका ये है, इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। जब भी माइनस का केस आए तो आप बाद वाले सेट का, जो भी बाद वाला सेट होगा माइनस के, उसके सारे एलिमेंट्स कट कर दें। 2 4 6 8 10 जो भी गिवन थे वो आप सब कट कर दें। और कट करने के बाद अब चेक करें कि जो जो यहाँ पे सेम हो रहे थे, जो जो यहाँ पे पहले वाले सेट में जो जो सेम थे वो भी कट कर दें। तो सेम क्या थे, हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, 2 4 और 6 दोनों में सेम थे। तो मैं इस वाले सेट में से 2 4 और 6 कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि वो आगे भी आ रहे हैं, ये रहे 2 4 6। तो हमने माइनस के केस में क्या किया, पहले बाद वाला है सेट जो भी गिवन था उसके सारे एलिमेंट्स कट कर दिए और पहले वाले सेट के अंदर जो आपके पास कॉमन थे वो कट कर दिए। अब आपने जो आपके पहले सेट में आंसर बच रहा है, जो भी एलिमेंट्स बच रहे हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। 1 बच रहा है, 3 बच रहा है और 5 यहाँ पे बच रहा है। तो ये आपके आंसर में कॉपी हो जाएगा। a माइनस बी यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको गिवन है b माइनस ए। अभी पिछला सवाल था a माइनस बी, अब है b माइनस ए। इसको सॉल्व करते हैं और b माइनस ए यहाँ पे करते हैं। b सेट पहले लिखेंगे ऑर्डर के मुताबिक, क्योंकि मुझे बोला है b माइनस ए। तो पहले b लिखूंगा सेट, फिर उसके बाद बीच में माइनस लगेगा, देन सेट a आएगा। तो सेट b पहले लिखते हैं। 2 4 6 8 10 ये इसके एलिमेंट्स हैं सेट b के। बीच में अब क्या आएगा, माइनस, और अब सेट ए लिखेंगे। सेट ए आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6, ये आपको सेट ए गिवन है। माइनस के केस में मैंने आपको बताया है सबसे आसान तरीका यही है कि आप बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट्स कट कर दें, जितने भी हैं वो सब कट कर दें। और अब चेक करें कि पहले वाले सेट में क्या कॉमन आ रहा है दोनों में। तो 2 4 6 कॉमन था, आपको पता है, तो वो भी हम कट कर देते हैं। 2 4 6 यहाँ पे है और यहाँ पे भी 2 4 6 आ रहा है, तो दोनों में जो कॉमन था वो भी कट गया और बाद वाले सारे कट हो गए। अब जो पहले ब्रैकेट के अंदर, पहले वाले सेट के ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका माइनस के केस में आंसर हो जाता है। तो 8 और 10 यहाँ पे बच रहे हैं, b माइनस ए के केस का यहाँ पे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको गिवन है a डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, b, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, जिसको सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहते हैं। तो a डेल्टा b यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब डेल्टा का केस एक न्यू केस है, इसको भी समझते हैं। सब आपने पढ़ा हुआ है 8 क्लास तक, वो दोबारा पढ़ लें। a डेल्टा b यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेट a पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और अब बीच में क्या आएगा, डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा लगाएंगे बीच में दोनों सेट्स के। और अब दूसरा वाला सेट बी लिखेंगे जो गिवन है 2 4 6 8 10। अब इनका डेल्टा सॉल्व करते हैं। अब डेल्टा का केस आपने समझना है। माइनस के केस में क्या था, बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट्स कट कर दो और पहले वाले सेट में जो कॉमन है वो कट कर दो, फिर जो बचे पहले वाले ब्रैकेट में वो आंसर में उतार दो। इसमें क्या है कि आपको पहले कॉमन देखने हैं, पहले कॉमन कट करें। 2 4 6 आपको पता है कॉमन आ रहे थे, ये हमें इसलिए पता है कि हमने ये कॉमन वाला सवाल सॉल्व कर लिया था कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हमें पता चल गया
अब तमाम सवालों में कॉमन वही आएगा क्योंकि एक ही दफ़ा हमें ये 5 सवाल एक ही सेट से सॉल्व करने। तो 2, 4, 6 दोनों में कॉमन है, कट कर देते हैं। और उसके बाद डेल्टा के केस में ये होता है, माइनस के केस में सिर्फ पहले वाले ब्रैकेट में जो बचेगा वो आंसर में कॉपी होगा, और डेल्टा के केस में आपके पास दोनों ब्रैकेट में जो बचेगा वो आप आंसर में कॉपी करेंगे। कॉमन कट करने के बाद जो कॉमन थे वो कट कर दिए, अब उनका कोई काम नहीं है। अब जो आपके पास बच रहा है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वो आप आंसर में उतारें। पहले वाले ब्रैकेट में बच रहा है 1, 3, 5 और आगे है 8 और 10 बच रहा है यहाँ पे, तो मैं 8 और 10 यहाँ पे वो भी कॉपी करूँगा। ये डेल्टा का केस कहलाता है। और ऑर्डर में लिखेंगे, जो आंसर लिखेंगे वो भी ऑर्डर में लिखेंगे। अगर ये 5 आगे होता और 8 पहले यहाँ पे इस सेट में दिया हुआ होता तो हम ऑर्डर के मुताबिक लिखते 1, 3, 5 ही पहले लिखते और उसके बाद वहाँ से इस सेट में से 8 उठा के लिखते, फिर आगे वाले में से 10 लिखते। तो आंसर जो उतरेगा वो ऑर्डर में ही उतरेगा। लेकिन अभी पहले से ऑर्डर में गिवन थे एलिमेंट्स, तो हमें ऑर्डर नहीं बनाना पड़ा और ये ए डेल्टा बी यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये इसका आंसर आ गया डेल्टा के केस का। पार्ट 2 यहाँ पे सॉल्व हो गया।